बात यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है, बात काशी विश्वनाथ मंदिर की नहीं है, बात हमारे देश के लगभग मंदिरों की है। अब क्या हो रहा है कि ये मंदिर धार्मिक स्थान थे, अब ये सब व्यावसायिक स्थानों में परिवर्तित होने लगे हैं। जो तीर्थ यात्रा के स्थान थे वो पर्यटक स्थान में परिवर्तित होने लग गए हैं। अब केवल विश्वनाथ मंदिर के बारे में चर्चा करने से नहीं होगा। अब तो परिस्थिति ये है कि देश के हर मंदिर और हर तीर्थ के बारे में हम लोगों को सजग होकर के उनके मूल स्वरूप की रक्षा के लिए खड़े होना पड़ेगा। गुरुजी, गंगा जी की दशा बड़ी बिगड़ गई है इस समय। फिर से देखिए, मार्च में ही टापू उभर रहा है जगह जगह। गंगा जी की दशा तो हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर टेंट का सिटी बसी हुई है जी, और रात भर जगमगाता रहता है। कहाँ गंगा जी की कहाँ स्थिति खराब है? गंगा जी की स्थिति, गंगा जी के जल को देखो तब पता चलता है। समस्या ये है कि हम लोगों ने ये पहले ही प्रश्न किया था जब जब ज़रूरत पड़ी। ये बताइए कि गंगा क्या है? गंगा का धारा जल है कि गंगा का किनारा जल है? गंगा क्या है? गंगा की धारा गंगा है कि गंगा का किनारा गंगा है? तो समस्या ये है कि लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं, वो किनारा साफ करते रहे। आप अभी भी देखिए, बहुत सी संस्थाएं आती हैं, वो किनारा साफ करती हैं, कहते हैं हम गंगा सेवा कर रहे हैं। सरकार की संस्था आती है, वो किनारे में काम करती है, कहते हैं गंगा कर रहे हैं। टेंट सिटी बना दी है, जगमग जगमग हो रहा है कि गंगा जी का लाभ हो रहा है। गंगा जी नहीं, गंगा जी की धारा है। धारा में क्या अंतर आया? धारा के जल में क्या गुणवत्ता में अंतर आया? उसमें प्रदूषण कितना कम हुआ? उसका फ्लो कितना तेज हुआ? ये दो चीज़ें नापने की हैं। अगर इन दोनों में सुधार दिखे तो हम माने कि गंगा जी में अविरल निर्मल धारा हुई है। ये दोनों तो भैया पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई हैं। नहर जो बनाई गई थी वो भी खत्म हो गई। अब नहर जिसने बनाया और अब वो उसने जितना पैसा लगाया 14 करोड़, उसके बारे में तो चर्चा करो कि भैया वो कहाँ गया। वो तो पूछ ही रहे हम लोग, आपसे भी कह रहे हैं कि नहर बनाना कितना उचित था। भाई उचित तो वही बताएगा। अगर वो उचित था तो नहर कायम तो रहनी चाहिए थी, उसका चिन्ह तो कायम रहना चाहिए था कि यहाँ एक नहर बनी थी। आज तो वो भी नहीं है कि नहर कहाँ बनी थी, पता ही नहीं है। तो जब उसका चिन्ह तक आप बचा के नहीं रख पा रहे हो तो काहे के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हो? थोड़ा सोच लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो, तब काम किया करो। इसके लिए कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो गंगा की अविरल निर्मल धारा का है और वो आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। वो आंदोलन भारत के लोगों की हृदय की पुकार है, वो तो रहेगा। ये जो अभी शांति है, ये शांति तो भरोसा करके है। जो केंद्र की वर्तमान मोदी जी की सरकार है उसके प्रति हम लोगों ने भरोसा किया है कि ये कुछ करेंगे और इसीलिए अभी तक चुप हैं। लेकिन अब भरोसा भी अब दरकने लग गया है कि बहुत दिन हो गए। तो गंगा जी की अविरल निर्मल धारा करिए। घाट पे आप बहुत अच्छा चमका देंगे, वो गंगा जी की सेवा नहीं है। घाट के किनारे टेंट सिटी लगा के जगमग जगमग कर देंगे, वो नहीं है। क्या है गंगा की सेवा? धारा का जल स्वच्छ होना चाहिए और उसकी धारा बढ़ जाए। जितनी गति से बह रही है उसमें तेजी आ जाए, प्रवाह बढ़ जाए, तो हम समझेंगे कि आपने काम कर दिया। वो दोनों करके दिखाइए बस। तो अभी कुछ नहीं सुनेंगे तो फिर आंदोलन आपका शुरू होगा? भाई सवाल ये है कि हमारा आंदोलन नहीं है, ये देश की जनता का आंदोलन है, गंगा प्रेमियों का आंदोलन है। और गंगा प्रेमी सबसे ज़्यादा हैं। देखिए, राम के मानने वाले सीमित हैं क्योंकि कुछ लोग शिव को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। लेकिन गंगा, शिव को मानने वाला भी गंगा को मानता है, राम को मानने वाला भी गंगा को मानता है, देवी को मानने वाला भी गंगा को मानता है, कृष्ण को मानने वाला भी गंगा को मानता है, उत्तर का आदमी भी गंगा को मानता है, दक्षिण का आदमी भी गंगा को गंगा का फॉलोइंग बहुत बड़ी है। ये गंगा का आंदोलन है, कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। आपके भरोसे पर रुका हुआ है और भरोसा जैसे ही टूटेगा, बड़ी वेग से जैसे बांध टूटता है ना, वैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए अभी भी हम लोग फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि गंगा की अविरल निर्मल धारा के बारे में घोषणाएं करिए मोदी जी। भाजपा की सरकार इस बारे में चिंतन करे, गडकरी जी करें, ये हमारा कहना है। देर न करें, ऐसा न समझें कि लोग भूल गए हैं, गंगा जी की धारा अविरल निर्मल करने वाले मुद्दे को भूल गए हैं, ऐसा न समझा जाए। बहुत बड़ी भूल होगी ऐसा समझना।